हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12th का सब्जेक्ट बायोलॉजी की बात कर रहे हैं और उसके अंदर हम लेसन जो है हमारा वो चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के अंदर हमने अलग अलग प्रकार की जो डिजीजेस हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। जैसे कि हमने इन्फेक्शस डिजीज को उठाया जो कि हमारे सिलेबस में है। उन इन्फेक्शस डिजीज में हमने वायरस कैटेगरी वाली डिजीजेस, बैक्टीरिया कैटेगरी की डिजीजेस वो हम डिस्कशन कर चुके हैं, जैसे टाइफाइड, न्यूमोनिया, ठीक है। अच्छा, जो कि बैक्टीरियल कैटेगरी डिजीज थी। फिर वायरल डिजीज में हमने चिकनगुनिया, डेंगू, कॉमन कोल्ड, ये हमने डिस्कशन किया था। अब आज हम बात करेंगे प्रोटोजोन डिजीजेस। ठीक, ये कैटेगरी है, ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। तो उसमें जो हमारे सिलेबस में मेंशन है प्रोटोजोन डिजीजेस की, कौन सी डिजीज हमारे सिलेबस में आती है उसका नाम है मलेरिया। मलेरिया बीमारी का नाम है, ठीक है। किस की वजह से होती है, यानी कि किस कैटेगरी की डिजीज है, तो कैटेगरी है प्रोटोजोन डिजीज। कैटेगरी तो इसकी प्रोटोजोन डिजीज होगी। कैटेगरी कौन सी हुई? प्रोटोजोन डिजीज, ठीक। अब इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? अगर कॉजेटिव एजेंट की कैटेगरी की बात करें, कैटेगरी तो प्रोटोजोआ है, तो कॉजेटिव एजेंट प्रोटोजोआ कैटेगरी का है। बट उसका नेम क्या है, कौन है प्रोटोजोआ में भी? तो ये होते हैं, देखिए ये नाम है, तो ये आ गया जी नेम ऑफ कॉजेटिव एजेंट, जिसके माध्यम से बीमारी आपके शरीर में आएगी, ठीक है। तो माध्यम से, सॉरी, जो बीमारी को लेके आ रहा है, जो बीमारी का मेन कारण है, ठीक है, मुख्य जड़ कौन है बीमारी की, तो वो है पी विविक्स, ठीक। पी विवेक्स का मतलब यहां पर है प्लाज्मोडियम। पी का मतलब यहां पर क्या है? प्लाज्मोडियम विवेक्स। पी मींस प्लाज्मोडियम विवेक्स। पी मलेरिया, ठीक। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे खतरनाक होता है इसमें होता है पी फैल्सिकुलम, यानी कि प्लाज्मोडियम फैल्सिकुलम। पी फैल्सिकुलम। और चौथा है प्लाज्मोडियम पी ओवेल। तो ये चार किसके नाम है? प्रोटोजोन्स के नाम है। क्या है मेन? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की अलग अलग वो है, कैटेगरी है, तो पी विवेक्स, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिकुलम, प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक। अच्छा, अब इसका वेक्टर कौन है? ठीक है, तो इसका जो वेक्टर है, वेक्टर किसको कहते हैं? वेक्टर वो ऑर्गेनिज्म है जो ये जो नाम पढ़े ना आपने प्लाज्मोडियम्स के चारों नाम, इनको अपने शरीर के अंदर लेके हमारे शरीर तक पहुंचाने का काम करेगा, यानी कि हेल्दी पर्सन तक बीमारी को पहुंचाएगा, तो वो होता है वेक्टर, ठीक है। तो आमतौर पर जो है या तो मक्खियां होती हैं या मच्छर होते हैं, ठीक है। जैसे आपने डेंगू का पढ़ा था अभी हमने प्रीवियस उसमें, डेंगू का, चिकनगुनिया का, तो उसमें कौन था? उसमें मच्छर थे, है ना। या फिर हमने जब पढ़ा जैसे हमने टाइफाइड का पढ़ा, तो उसमें कौन था? उसमें मक्खी थी, है ना। तो इसमें भी कौन है? इसमें भी मच्छर है।
मगर मच्छर दूसरा है। उनके चिकनगुनिया और डेंगू के केस में एडीज मच्छर होता है, और जबकि इसके केस में फीमेल एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज, एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है जी, ये वेक्टर का नाम है जो बीमारी को लेके जाएगा। अब आ जाते हैं इसके लाइफ साइकिल के बारे में कि इसका लाइफ साइकिल क्या रहेगा, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल क्या है। ठीक है, अच्छा हाँ, उससे पहले इसके स्प्रेड की बात कर लेते हैं कि स्प्रेड कैसे होता है। तो स्प्रेड बाइट ऑफ द मॉस्किटो, स्प्रेड कैसे होने वाला है, बाइट ऑफ द मॉस्किटो, वो भी कौन सा, एनोफिलिस मॉस्किटो, बाइट ऑफ द एनोफिलिस मॉस्किटो, मॉस्किटो। ठीक है, इसकी बाइट के थ्रू होगा, यानी कि जब तक ये, अगर ये बाइट नहीं करेगा, काटेगा नहीं, तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मतलब मेन क्या है कि इसको काटने से रोकना है कि ये हमें काट ना पाए। ठीक है, अब काटने से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकेंगे। ठीक है, अब हम इसका जो है प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि इसकी बाइट को रोकना है आपने। ठीक है, क्या करना है, बाइट को रोकना है। तो क्या करना है उसके लिए, यूज नेट्स। ठीक है, जालियों का इस्तेमाल करिए, जालियां रखिए, सोते वक्त जालियां से अपने आप को ढक लीजिए ताकि मच्छर आपको ना काट सके। ठीक है, नेट्स का इस्तेमाल कीजिए, जो है लोग करते हैं, जालियां होती हैं इस तरीके की। ठीक है, जालियों से अपने आप को ढक लेते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज कीजिए। मॉस्किटो रिपेलेंट्स जो होते हैं, ये इस प्रकार की दवाइयां होती हैं जिनको शरीर पे लगा लेने से मच्छर जो है, ठीक है, वो आएगा नहीं, क्योंकि इस प्रकार का केमिकल इनके अंदर रहता है कि मच्छर जो है वो बॉडी के टच में नहीं आएगा, तो इस वजह से हमें बीमारी नहीं होगी। तो मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज कीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम प्रिवेंट हो सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है, ठीक है, जो वाटर लॉगिंग होती है, वाटर लॉगिंग यानी पानी का जमा होना, उसको अवॉइड करिए, अवॉइड वाटर लॉगिंग। ठीक है, अच्छा, यानी पानी को जमा होने से रोकिए, वाटर लॉगिंग को अवॉइड कीजिए। ठीक है, जैसे बरसातों के दिनों में पानी जमा हो जाता है ना। अच्छा, खाली पड़े हुए टायर्स में, खाली पड़े हुए पॉट्स में, गमलों में, उन जगहों में पानी जमा हो जाता है, तो पानी मत जमा होने दीजिए। अब पानी जमा होने का लॉजिक क्या है कि जब पानी जमा हो जाएगा तो मच्छर जो होता है वो पानी में जाकर के अपने अंडों को देता है, तो ना आप पानी जमा होने दीजिए तो ना वो अंडे दे पाएगा, तो आगे बीमारी स्प्रेड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अच्छा, अगर आप नहीं कर सकते, वहां से पानी निकाल नहीं सकते, तो आप ऑयल स्प्रे करिए। ठीक है ना, ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। ऑयल का स्प्रे जैसे आप कैरोसिन ऑयल का, पेट्रोलियम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। उससे क्या होगा कि ऑयल की लेयर जो होगी पानी के सरफेस पर आ जाएगी, और मच्छर ने अपने जो अंडे देने थे वो वाटर सरफेस पर देने थे, तो अब उसके कांटेक्ट में, पानी के कांटेक्ट में आने से उसको कौन रोक देगा, ऑयल रोक देगा, क्योंकि ऑयल क्या रहेगा, पानी के ऊपरी अपर सरफेस पे रहने वाला है, तो वो अंडे वहां दे ही नहीं पाएगा। तो इससे भी आप वाटर लॉगिंग को अवॉइड करिए। ठीक है, नेट्स का इस्तेमाल करिए और मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज करिए। ठीक है, ये हमारे इधर जो साउथ एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में ये एक बहुत ज्यादा भयानक रूप लेने वाली बीमारी है। हर साल ये लोगों को हो जाती है। ठीक है, ये हर साल लोग इससे पीड़ित होते हैं, और खास तौर पे जिन जगहों में इंडस्ट्रीज हैं या पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो वहां तो ज्यादा ये बीमारी होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद
बात कर लेते हैं इसकी बीमारी के सिम्टम्स की बात करते हैं, सिम्टम्स की। ठीक है, देखिए सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, कैटेगरी, नेम ऑफ कॉजेटिव एजेंट, वेक्टर, स्प्रेड और प्रिवेंशन, कैसे बचेंगे। अब सिम्टम्स की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसकी लाइफ साइकिल की भी बात करेंगे। पहले सिम्टम्स की बीमारी की, क्योंकि हम मलेरिया की बात कर रहे हैं अभी, तो मलेरिया के सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। मलेरिया का सिम्टम क्या है, तो सिम्टम्स क्या रहने वाले बीमारी के, यानी लक्षण कैसे रहेंगे। तो इसके अंदर रहेगी नंबर 1 सबसे पहले, ठीक है, इलनेस, थकावट बहुत ज्यादा महसूस होने वाली है। ठीक है, ये आपको रहने वाला है। इसके अलावा शेकिंग चिल्स, कभी-कभी छूटेगी, ठंड लगेगी कभी-कभी के साथ, हेडेक, सिर में दर्द रहेगा, मसल्स है, शरीर में दर्द रहेगा, मांसपेशियों में दर्द, नौसिया, उल्टी आएगी, यानी कि नौसिया माने चकराना, शरीर का, आपके सर का चकराना। ठीक है, जी मचलाना जिसे बोल देते हैं। ठीक है, नौसिया की प्रॉब्लम रहेगी, नौसिया। ठीक है, इसके अलावा वोमिटिंग, उल्टियां भी आएगी, और यहां तक कि डायरिया भी हो सकता है, यानी कि दस्त भी आ सकते हैं। ये सिम्टम्स हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, इलनेस यानी कि शरीर में थकावट रहने वाली है। ठीक है, शेकिंग चिल्स, ठंड लगेगी, कपकपाहट के साथ ठंड लगने वाली है। हेडेक, सिर में तेज दर्द रहने वाला है। मसल्स एक, यानी कि सारी मांसपेशियों में दर्द रहेगा। नौसिया, यानी कि जी मचलाना, उल्टी आने का जैसा मन करने वाला है, चक्कर आना। वोमिटिंग, उल्टी ही आ जाएगी। ठीक, और डायरिया, यहां तक कि दस्त भी हो सकती है। ठीक है, ये सिम्टम्स है। अब आ जाती है बात कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो जब मलेरिया का टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, जब आपको सिम्टम्स लगे, तो जाके पहले मलेरिया का टेस्ट करवाएं। तो मलेरिया का टेस्ट होता है, ब्लड का सैंपल लेके मलेरिया का टेस्ट करेंगे। अगर मलेरिया का टेस्ट पॉजिटिव आता है, तब क्लोरोक्विन के साथ ट्रीटमेंट शुरू है। हाइड्रोक्लोरोक्विन, आजकल ये बड़ा नाम फेमस हुआ था, हाइड्रोक्लोरोक्विन। ठीक है, ये आया था कि इंडिया के जयपुर के अंदर, ठीक, एक हॉस्पिटल है, उन्होंने जो है सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के, वहां के डॉक्टर्स ने ये दावा किया था कि हाइड्रोक्लोरोक्विन के खाने से ये जो बीमारी है, कौन सी बला, कोविड-19, ये बीमारी में आपको ट्रीटमेंट में हेल्प मिल सकती है। तो ये हुआ था कि इंडिया ने बहुत सारी टैबलेट्स दूसरे मुल्कों में भी पहुंचाई थी हाइड्रोक्लोरोक्विन की, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये बहुत बनती है। हमारे यहाँ तो, हमारे कंट्री में तो मलेरिया जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में एक बीमारी का रूप लेके आता है हर साल। तो अभी इन दिनों, जैसे अभी आपका जुलाई अगस्त का मौसम आ गया है, तो इन दिनों बरसातों के टाइम में ये बीमारियां अब काफी फैलने की संभावना है। तो इसलिए बचें। ठीक है, ये चीज है, इस चीज से बचना है बहुत ज्यादा। तो खासतौर पर छोटे बच्चे जो बाहर निकलते हैं शाम के टाइम, तो मॉस्किटो रिपेलेंट लगा के जाएं। जैसे एक फेमस ब्रांड है ओडोमॉस, उसको लगा लें। ठीक है, अच्छा, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने। ठीक है, अच्छा, जैसे लेग्स को खुली मत रखें, अपने हाथों को ढक लें। ठीक है, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, तो उससे हम मॉस्किटो, हमें मेन क्या है, मॉस्किटो बाइट को रोकना है। ठीक है, उसको हमें अवॉइड करना है। तो ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ट्रीटमेंट यही है कि जब ये बीमारी कंफर्म हो जाती है, तो इसमें एक तो एंटीबायोटिक मेडिसिन दे देते हैं, बुखार को कम करने वाले एंटीबायोटिक।
और हाइड्रोक्लोरोक्विन नाम की टैबलेट होती है, ठीक है। अच्छा, ये टैबलेट देंगे, इसका ट्रीटमेंट होता है मतलब आज आपने 2 टैबलेट खानी है दूध के साथ, फिर उसके बाद इतने घंटे बाद फिर 1 टैबलेट खानी है, फिर इतने घंटे बाद फिर 1 टैबलेट खानी है। 4 टैबलेट का डोज होता है, बीमारी ठीक हो जाती है, ठीक है। अच्छा, यानी कि एक समय में बहुत गंभीर चीज थी, अभी भी इंडिया में होती है, ठीक है, हर साल होती है, मगर अब क्या है कि अब इससे लोगों ने इसका तोड़ ढूंढ लिया इस बीमारी को, तो अब इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, ठीक है। हालांकि आपको बताऊं मैं कि ऐसे ही जैसे अभी आप कोविड-19 का देख रहे हो, अभी इस समय तक कोई आम तौर पर उसका ट्रीटमेंट लोगों को मिल नहीं पाया तुरंत, ठीक है। तो अभी कुछ समय बाद लोग खुद ही घर में ही ठीक होना शुरू हो जाएंगे, ऐसा आएगा दौर, क्योंकि कोई दौर रुकता नहीं है, ठीक है। बीमारियां ऐसी महामारियां बहुत आई है, मगर इंसान उनसे ज्यादा तेज है, इंसान का दिमाग उससे भी तेज है, ठीक है। तो इंसान उसका तोड़ बहुत जल्दी ढूंढ लेता है, ठीक है। हाँ, हालांकि उसमें कुछ लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ेगी, क्योंकि सीखने में टाइम लगता है, तो बहुत जल्दी मगर सीखने की एबिलिटी है इंसान के अंदर, तभी तो इंसान जो है इतने सालों से सर्वाइव कर रहा है लगातार, कैसी भी परिस्थितियां आई मगर इंसान नहीं खत्म हो रहा, ठीक है। डायनासोर्स खत्म हो गए मगर इंसान नहीं खत्म हो रहे, बहुत सारे जानवर विलुप्त हो गए मगर इंसान नहीं जा रहा, ठीक है। और यही रहने वाला है, क्योंकि इनके पास इन्होंने अपने माइंड को बहुत ज्यादा डेवलप किया है, ठीक है, ये चीज है। इसलिए बहुत जल्दी ही इसका सोल्यूशन भी होगा और घर घर में लोग इसका ट्रीटमेंट खुद ही कर लेंगे, ठीक है। जैसे मलेरिया को अब हम हल्के में लेते हैं, कोई चक्कर नहीं है, पता भी नहीं होगा। अभी आज अगर मैं वीडियो में बता रहा हूं तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, जो नई यंग जनरेशन है, क्योंकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इजीली अवेलेबल ट्रीटमेंट है, हर मेडिकल स्टोर पे, हर दवा की दुकान पे इसकी दवा होती है, लोग खुद ही जाके खा लेते हैं, लेकर के खा लेते हैं, ठीक है, ये चीज। तो ये था सिम्टम्स के बारे में और डिजीज के बारे में। अभी लाइफ साइकिल के बारे में बात करना है, प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में, वो डिस्कशन अभी आज की वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।